जीत या हार रहो तैयार। डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी द्वारा लिखी गई यह किताब जीवन में हर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता व नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए सफलता पाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। परिचय। डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर एवं कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर पाटनी के सेमिनार में 100 शहरों में 2 लाख से ज़्यादा प्रतिभागी व लगभग 25,000 लोग कार्यशालाओं में हिस्सा ले चुके हैं। उनके प्रशंसकों में शीर्ष राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, अधिकारी और प्रख्यात हस्तियां शुमार हैं। वे लीडरशिप, मोटिवेशन व नेटवर्क मार्केटिंग पर भारत के सर्वाधिक सफल लेखक एवं वक्ताओं में एक हैं। इनकी स्व-विकास व नेटवर्किंग पर कुछ प्रसिद्ध कृतियां जैसे जीत या हार रहो तैयार, सफल वक्ता सफल व्यक्ति, विनर्स एंड लूजर्स, जुड़ो जोड़ो जीतो, कितना सच कितना झूठ आदि लोकप्रिय कृतियां 12 भाषाओं में 18 से ज़्यादा देशों में पढ़ी जाती हैं। डॉक्टर पाटनी जी के प्रमुख राष्ट्रीय सम्मान: गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2005, पंडित सुंदरलाल शर्मा साहित्य अलंकरण शासन 2010, बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर ऑफ इंडिया MTC ग्लोबल 2011, लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जेसीस 2010, ब्राइट अथर अवार्ड 2008, राष्ट्रीय कमल पत्र 2006। इस पुस्तक में पाटनी जी की सीधी खरी और सच्ची बात। इस कृति के प्रथम संस्करण को पढ़ने के बाद मुझे ढेरों पत्र और ईमेल आए। अधिकांश लोगों ने कृति की दिल खोलकर प्रशंसा की और आभार व्यक्त किया। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस प्रशंसा को मैं अहंकार और घमंड आने के पहले ही भूल जाऊं। खैर, कुछ पाठकों ने मुझे सलाह दी कि मैं अपनी लेखनी की तीखी धार और कड़वाहट थोड़ी कम करूं। मैं सोच में पड़ गया कि कड़वाहट कैसे कम करूं, क्योंकि मैं तो सच लिखता हूं, सीधा, स्पष्ट, बिल्कुल खरा, और सच तो अधिकांश कड़वा होता है। सच तो यह है कि दीवार में यदि कील ठोकनी हो तो हथौड़ा ही काम आता है, तकिए से काम नहीं चलेगा। बड़ी बीमारियां ठीक करनी हो तो कड़वी गोली और इंजेक्शन लेने ही पड़ते हैं, केवल मीठी गोली से बात नहीं बनती। उसी तरह मैं भी बिना लाग लपेट के सीधी बात कहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन चाहता हूँ। सच यह भी है कि मशीनी ज़िंदगी की भागम भाग में इंसान की संवेदना कम हो गई है। हल्की फुल्की बातें तो चमड़ी को नहीं भेद पाती, मस्तिष्क को क्या भेदेंगी। अपनी कार्यशालाओं में शुद्ध थ्योरी से मैं परहेज करता हूँ। मैं वही कहता हूँ जिसे आप जीवन में अमल में ला सकें। इसीलिए मैंने तय किया है, जब तक लिखूँगा सीधा, खरा और सच्चा लिखूँगा। आपको मेरे विचार ठुकराने का पूरा हक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप और हम हर बार सहमत हों। अच्छा लिखूँ तो अमल करना और आहत करूँ तो क्षमा कर देना। आइए अब हम समझते हैं, प्रेरक और पुस्तक दोनों का कोई मोल नहीं। ढेरों व्यक्तित्व विकास और जीवन प्रबंध की पुस्तकें पढ़ पढ़कर लोगों को अब ये केवल किताबी बातें लगती है। उन्हें लगता है कि ऐसी किताबों से किसी को कुछ हासिल नहीं होता। कोरी फिलॉसफी है ये। इन पुस्तकों के अधिकांश सिद्धांत ऐसे होते हैं जिनका वास्तविक जीवन में कोई मोल नहीं होता। बुद्धिमान लोग यह भी कहते हैं कि प्रकाशक किताबें बेचकर कमाता है, लेखक रॉयल्टी से कमाता है और ज्ञान की दुकान चलती रहती है। मैं 100% आपसे सहमत हूँ कि कोई भी प्रेरक किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकता। कोई भी किताब किसी की उलझन नहीं सुलझा सकती। कोई भी सारपूर्ण कहानी किसी को राह नहीं दिखा सकती। कोई भी सलाह किसी की गलत आदत नहीं सुधार सकती। और कोई भी सिर्फ किताब पढ़कर आज तक करोड़पति नहीं हुआ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण उस पुस्तक को पढ़ने वाला व्यक्ति है। यदि पाठक बदलना नहीं चाहता, अपनी कमजोरियों और असफलताओं के साथ जीना चाहता है, तो प्रेरक और पुस्तक दोनों का कोई मोल नहीं। यदि पाठक
अपनी समस्या नहीं सुलझाना चाहता, तकलीफ में जीना चाहता है, मुश्किलों में और गहरे फंसना चाहता है, तो आखिर किताब क्या कर सकती है? यदि पाठक अपनी गलत आदत नहीं बदलना चाहता, यह जानते हुए भी कि वह आदत बदलते ही जिंदगी कदम चूमने लगेगी, तो इसमें निर्जीव पुस्तक का क्या दोष है? कोई भी पाठक किताब पढ़कर सफल और धनवान नहीं हो सकता, क्योंकि पुस्तक कोई एटीएम मशीन तो नहीं जिसमें बटन दबाओ और पैसे बाहर आ जाएं। पुस्तक केवल आपको धन कमाने के स्रोत और रास्ते में आने वाली मुश्किलें बता सकती है। आप अपने बिस्तर से बाहर निकलकर पसीना ही नहीं बहाना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। मित्रों, यदि आप किसी शहर के लिए यात्रा करने वाले हों, तो उस यात्रा के लिए आपको उपयुक्त ट्रेन का चुनाव करना होगा, रिजर्वेशन कराना होगा, नियत दिन और नियत समय पर पहुंचकर सही ट्रेन में बैठना होगा। अंत में यह भी ध्यान रखना होगा कि आप मंजिल पर पहुंचने के पहले ट्रेन से ना उतरें। आपको यदि घर पर ट्रेन की सारी जानकारी सही टिकट के साथ भी पहुंचा दी जाएगी, तो भी आपको मंजिल पर पहुंचने के लिए घर से निकलकर स्टेशन पहुंचना होगा और ट्रेन पर चढ़ना होगा। बिना मेहनत के जब एक छोटी सी ट्रेन यात्रा संभव नहीं है, तो जीवन यात्रा कैसे होगी? ठीक इसी प्रकार इस किताब में आपको ऐसे अनेक विचार मिलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, क्योंकि सकारात्मक परिवर्तन तभी होगा जब आप पूरी ताकत और योजना से उस विचार पर कार्य करेंगे। एक श्रेष्ठ विचार में इतनी शक्ति होती है कि वो अमल में लाने वाले के जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन ला सकता है। उस कार्य को शुरू करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है अंत तक मंजिल प्राप्त करने के लिए डटे रहना। यदि आपने आलस्य या निराशा की वजह से अधूरे मन से प्रयास किया, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। यह किताब एक शानदार प्रतिभोज के मेन्यू की तरह है। जो भी पसंद आए ग्रहण कर लेना, जो पसंद ना आए उसे छोड़ देना। एक ही बार में ज़्यादा ग्रहण मत करना, नहीं तो अपच की वजह से तकलीफ हो सकती है। यदि उपवास रखकर प्रतिभोज में आओगे, तो मेज़बान की कोई गलती नहीं, दोष उसके कंधे मत डालना। यदि इस किताब का असली मज़ा लेना है, तो मैं ज्ञानी हूँ इस धारणा को निकाल फेंको। दिमाग के बंद दरवाज़ों को खोलो और मेरे विचारों को अपने अंदर प्रवेश करने दो, क्योंकि दिमाग एक पैराशूट की तरह होता है। वो तभी काम करता है जब वो खुलता है। अक्सर किताबों में लिखे बेहतरीन प्रेरणादायी विचार भी लोगों को उद्वेलित नहीं कर पाते, झंझोड़ नहीं पाते, क्योंकि लोग उन विचारों को दिमाग में प्रवेश ही नहीं करने देते हैं। कुछ अति बुद्धिमान लोग थ्योरेटिकल बात, सुनी सुनाई बात, बहुत जगह पढ़ा है, ऐसे शब्दों के माध्यम से इन क्रांतिकारी विचारों को गौण कर देते हैं, महानायकों की उपलब्धियों और संघर्षों को सामान्य बना देते हैं। यदि आप सीखने की प्रक्रिया आरंभ करना चाहते हैं, तो सब कुछ जानते हैं को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जानना महत्वपूर्ण नहीं है, मानना महत्वपूर्ण है। गुस्सा संबंधों को नष्ट कर देता है, सब जानते हैं, लेकिन 2 नंबर का कार्य करने पर फंस सकते हैं, सब जानते हैं, लेकिन तेज गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होता है, सब जानते हैं, लेकिन जल्द सोना जल्द उठना अमृत तुल्य है, सब जानते हैं, लेकिन दूसरी स्त्रियों को गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए, सब जानते हैं, लेकिन कोई भी इंसान मृत्यु के बाद दौलत साथ नहीं ले जा सकता, सब जानते हैं, लेकिन सिगरेट, तंबाकू, शराब, गुटखा जानलेवा हो सकता है, सब जानते हैं, लेकिन इसी तरह की हजारों बातें हैं जिन्हें हम जानते हैं, परंतु उनके प्रति गंभीर नहीं होते, उन्हें अमल में नहीं लाते और अंत में उनकी कीमत चुकाते हैं। क्या सिर्फ जानना महत्वपूर्ण है, या जानने के साथ जीवन में भी उतारना पड़ेगा? जो जानता नहीं इसीलिए पालन नहीं कर पाता, वह अज्ञानी है, लेकिन जो जानते हैं फिर भी पालन नहीं करते, वे मूर्ख हैं। आप अपनी श्रेणी स्वयं चुनिए, अज्ञानी, मूर्ख। मैं यह तो दावा नहीं कर सकता
कि आप इसको पढ़ते ही सफल हो जाएंगे या धनी हो जाएंगे, लेकिन आप एक बार अवश्य सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यदि सोचने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो सीखने की स्वतः शुरू हो जाएगी। मैं राह दिखा सकता हूँ, अच्छा बुरा बता सकता हूँ, लेकिन राह पर चलना तो स्वयं को पड़ेगा। अच्छे बुरे में किसको चुने यह निर्णय आपका अपना होगा। एक शक्तिशाली विचार ने एक ऐसे छात्र को डॉक्टर बना दिया जो बड़ी मुश्किल से पास होता था और जो 11वीं कक्षा में 2 विषयों में फेल हो गया था। एक दूसरे शक्तिशाली विचार ने उस सफल डॉक्टर को एक व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक बना दिया और स्पीच गुरु का उपनाम दे दिया। एक तीसरे शक्तिशाली विचार ने उस ट्रेनिंग एक्सपर्ट को लोकप्रिय लेखक बना दिया और उसकी किताब देश विदेश में धड़ाधड़ बिकने लगी। यदि मुझ जैसा औसत से भी कम स्तर का विद्यार्थी विचारों से आंदोलित होकर उपलब्धियां हासिल कर सकता है, तो यकीन मानिए आप भी हासिल कर सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है, विचारों को अपने दिमाग में प्रवेश करने दें और बिना अति बुद्धिमानी लगाए पूरी शिद्दत के साथ कार्य करें। धन्यवाद। आशा है इस वीडियो के माध्यम से यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो सोचने और सीखने की शक्ति को आज से ही गति देना प्रारंभ करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।